मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। पीएम राष्ट्रीय कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। 1,01,321 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई। राज्यों की जरूरत को देखते हुए ये योजना लागू होगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी गई। चेन्नई मेट्रो फेज 2 के लिए 36,240 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रेलवे कर्मचारियों के बोनस को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में हुआ। किसानों के लिए मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम राष्ट्रीय कृषि योजना को मंजूरी दी गई। 1,01,321 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी। राज्यों की जरूरत को देखते हुए योजना लागू होगी। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी गई। चेन्नई मेट्रो फेज 2 के लिए 36,240 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रेलवे कर्मचारियों के बोनस को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड है। अक्षय, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है, कब से लागू होने की उम्मीद? देखिए, जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है तो ये मान के चलिए कि जल्द ही इसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। खास बात यह है कि जो औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं देश भर में, उसमें 10 वर्षों में लगभग 6100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और उस पर लगातार कोशिश जारी है कि कम कीमत पर दवाओं को दिया जा सके। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है कि जिस तरह से रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया गया है, उनको बोनस लिंक स्कीम के तहत उनको मिली है। साफ तौर पर है कि उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से वो काम करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार आपने देखा होगा कि वो रेलवे कर्मचारियों का मुद्दा उठा रहे थे। तो सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में सरकार किस तरह से काम कर रही है उसको लेकर के भी यहाँ पर बातें की गई है कि किस तरह से हम किसानों की जो आमदनी है वो दुगुनी या तिगुनी कर सकते हैं। इसके अलावा 78 दिनों का जिस तरह से मैंने कहा कि बोनस केंद्रीय रेलवे कर्मचारियों को मिला है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और साफ तौर पर है कि अब सरकार ने जिस तरह से पोर्ट के कर्मचारियों को भी, शिपिंग और पोर्ट के कर्मचारियों को भी लिंक्ड बोनस देने का ऐलान किया है, तो कुछ जगहों पर निश्चित रूप से खुशी है और कह सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। उसका उदाहरण चेन्नई मेट्रो की दूसरे फेज की जो मंजूरी है वो काफी महत्वपूर्ण है। 63,000 करोड़ से ज्यादा उसमें लागत आएगी और 3 फेज में उसको आगे बढ़ाया जाएगा। वो भी एक बड़ी कह सकते हैं कि खबर रही है आज के कैबिनेट को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, एक पर पोस्ट किया। उन्होंने इस पर खुशी जताई कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने भी पोस्ट किया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी बात कही गई कि सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भर प्रदान करने के लिए जो केवाईसी जो मंजूरी है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि लगभग अगर कहा जाए तो 1,01,331 करोड़ की रही है। तो कह सकते हैं कि किसानों से लेकर के आम जनता तक आज कैबिनेट की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और उसको मंजूरी मिली है। जल्द ही उसको लागू करते हुए भी आप देखेंगे। जी अच्छा, कृषि के क्षेत्र में भी यहाँ जो है योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, उन्हें भी मदद देने की घोषणा की गई है इसमें, और इस कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। चूंकि चुनाव भी है, अभी हरियाणा में होने वाले हैं चुनाव 2 दिन बाद, और महाराष्ट्र पे भी खासा फोकस रहने वाला है सरकार का। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं, खास करके जो 2 बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। एक तो ये है कि एग्रीकल्चर के बीच में कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। पीएम जो प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विथ केवाई एड्रेस फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर एफिशिएंसी। एग्रीकल्चर एफिशिएंसी का मतलब ये है कि वो दुगुनी करने की बात लगातार सरकार कहती रही है कि वो इनकम को किस तरह से बढ़ोतरी करेंगे, किस तरह से हाईटेक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसानों को फायदा पहुंचाएंगे, उस पर लेकर के चर्चा की गई है। और जैसा मैंने जिक्र किया कि 1 लाख से ज्यादा करोड़ सरकार खर्च करने जा रही है जो
दोनों प्लान एग्रीकल्चर को लेकर के रहा है। और ये मान के चलिए कि इसमें जो राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जो फंडिंग होगी और बाद में रिलोकेट की जाएगी कितने किसको राज्य को देना है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो दो स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसको मंजूरी दी गई है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कृषि और कृषि उत्पादन को लेकर के सरकार जो गंभीरता दिखा रही है उसका असर भी देखने को मिलेगा। और साफ तौर पर है कि सबसे बड़ी जो स्कीम यही रही है। दूसरी अगर देखा जाए तो एक खाद्य तेल को जिससे मिशन तिलहन उसका नाम दिया गया है, वो लगभग 10,103 करोड़ के वित्तीय परिवेश के साथ मंजूरी मिली है। इसका मतलब है कि खाद्य तेलों को बढ़ावा देने के लिए, खास करके तिलहन में अगर देखा जाए तो चाहे वो अगर देखा जाए तो 3-4 चीजें रही हैं, जिसमें कि सोयाबीन की खेती रही हो, उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बादाम की खेती को किस तरह से बढ़ा दे करके उसमें जो तेल उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके, तो उसके लिए भी 10,103 करोड़ की मंजूरी दी गई है। और ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो तिलहन योजना रही है, वो ये माना जा रहा है कि लगभग 2024 से लेकर के 2030-31 तक लागू होगी। और इन तीनों में लगभग ये माना जा रहा है कि अभी तक जो उत्पादन हो रहा है 39 मिलियन टन हो रहा है, जो कि 2030-31 तक 69-70 मिलियन तक उसको करने का विचार है। और ये मान के चलिए कि जो साथी पोर्टल होगा उस पर जो राज्य होंगे उस पर गुणवत्ता बीज कैसे लिया जा सकता है, जो कि किसानों के लिए गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराया जा सकता है, उसके अलावा हितधारकों के लिए किस तरह से समन्वय किया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, उस पर भी एक साथी पोर्टल की शुरुआत होने जा रही है। और ये माना जा रहा है कि लगभग जो 39,000 जो हेक्टेयर की बात रही है, 40 लाख हेक्टेयर की बात रही है, वो लगभग 70 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का विचार है। तो आज की बैठक में काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, खास करके कृषि के क्षेत्र में, और जैविक खेती को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है और किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो सामान्य कृषि की बात रही हो या फिर तिलहन मिशन की बात रही हो। कई क्षेत्रों में सरकार ने आज मंजूरी दी है और लगभग अगर कहा जाए तो इसमें कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो सरकार ने लक्ष्य रखा है उसको किस तरह से ये आगे सरकार बढ़ती है और किस तरह से जिन परियोजनाओं को लागू करती है, राज्य उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए, बीच एक बड़ी खबर है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी बात की जानकारी दी है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। 2 बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। आप दोनों के दोनों इन पिलर्स में देखेंगे 9 एलिमेंट्स हैं। अगर हम देखें पर इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो सीधा उससे किसानों की इनकम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये सोच के बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, वैसा इस पूरे आज के कैबिनेट अप्रूवल में आई है बात। और एक तरीके से जो किसानों से जुड़ी हुई, प्रैक्टिकली किसानों की इनकम से जुड़े हुए प्रैक्टिकली जितने भी पॉइंट्स हैं, वो करीब करीब आज के इस बड़े प्रोग्राम में इंक्लूड हो गए हैं। और ये प्रोग्राम 1,01,321 करोड़ रुपए का, 1,01,321 करोड़, जो हमारे कल्चर की समृद्धि, उस कल्चर की समृद्धि को आज कैसे लाए, इस पे आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अप्रूव किया गया है। 5 लैंग्वेजेस, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। सेकंड है रेलवे एम्प्लॉयज के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, 2,029 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। और ये रेलवे ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके कारण ये संभव हो पाया है। इससे 11,72,240 एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा। रेलवे में आज अगर एम्प्लॉयज की हम संख्या देखें
तो कुल मिला के 13,14,992 13,14,992 एम्प्लॉइज हैं एज ऑन 31/3/2024 31 मार्च 24 का ये नंबर है।